दिनेश हमें पानी पिलाया। हाँ तो दिनेश लेस्ट उन्स 10 वासर ड्रिंकर। ये सेंटेंस सही हो सकता है क्या ये? हाँ, दिनेश लेस्ट उन्स बट इसका लेस्ट ओन्स मतलब वो तुम्हें रोक नहीं रहा। रोक नहीं रहा है। सर इसका क्या बनेगा? दिनेश गिफ्ट उन्स वासा या गिफ्ट मिया वासा, हो गया, वही तो चीज़ है। जब भी ट्रांसलेट करो, अनुवाद करो, सेंटेंस बदल जाएगा, वही का वही सेंटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि लैंग्वेजेस में एक सेंटेंस जो बहुत कॉमन यूज़ होता है दूसरे लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता है वो। सो आई गिफ्ट मी अ वासा मतलब मुझे पानी दे रहा है, एज इट इज ट्रांसलेशन संभव नहीं हो पाता है, इसलिए तो ट्रांसलेशन मुश्किल है। उसी के तो पैसे मिलते हैं मुझे ट्रांसलेशन के, लोग आके बोलते हैं ट्रांसलेट करो। अगर ट्रांसलेशन इतना आसान था तो यहाँ से एक डिक्शनरी उठा लो, करो। वैसे नहीं होता है ना। कभी कभी हमको ये लग सकता है कि मजा नहीं आया, बट वो तरीका एग्जैक्ट आप उसको एग्जैक्ट नहीं translate कर बनता ही है। नहीं सकते। ब्रेड का रोटी करना पड़ता है कई बार कॉन्टेक्स्ट में। अरे अभी लेटेस्ट मैंने इन लोगों को बताया, किसी ने जर्मनी में कोई इंडियन रेस्टोरेंट है या कोई मैगजीन या कुछ आर्टिकल है, इंडियन डिशेस को ट्रांसलेट करें जर्मन में। सारे इंडियन डिश जो हैं ट्रांसलेट किए, इडली, डोसा, उपमा, ये सब जर्मन में लिखती है, वो बड़ा खुश। ये बताओ जर्मन के कितने डिश हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हैं? तो हमारे डिशेस क्यों ट्रांसलेट कर रहे हो यार? हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? नहीं, वो ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता, वो केवल कैसे करोगे बनाया ट्रांसलेट? जा सकता है। हाँ, कैसे ट्रांसलेट करोगे? रोटी एक चीज थोड़ी है, उसमें नान है, मानते हो? तंदूरी रोटी है, फुल्का है, बहुत है, कितने किस्म के गिनवाओगे? और हर किसी रोटी का बनाने का तरीका अलग है। सो डिशेस जो हैं, खाने के जो पदार्थ हैं, वो ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो ट्रांसलेट करने का तो तुक भी नहीं है। सो ट्रांसलेशन अक्सर जो है इस टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जैसे मान लो आपने बोल दिया कि एयर गिफ्ट नियर वासर, तो कभी कभी तो ये मतलब कल्चरली भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बहुत सारी बातें और भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। हिंदी में अपन को कोई बोल दे कि पानी दे उसको, तो हो सकता है घर वाले मना भी करें, सीनियर लोग, अरे पानी देना नहीं, मत बोल देना, है ना। वो कई सारी चीजें फिर वो किस तरह से व्याप्त है समाज में, वो वाली बात भी हो सकती है। पानी पिलाना भी तो एक और है ना। मैं तुमको पानी पिला दूंगा, सावधान। हाँ? तो वो भी तो है पानी पिलाना। हाँ, हाँ। और नेक्स्ट, यस प्लीज, पीयूष। Yes, sir. Sir, currency Britannia and glass wasser shuttle. Is this sentence right? शुक्लन। शुटल मतलब टू पोर चलेगा, Yes, sir. बट पोर की जगह, उसके जगह गीसन इज बेटर। द वर्ब इज गीसन, पोर। चाय जैसे वो केतली में से चाय डालते ना, वो आइनशंकन भी है, वो नॉर्मली शराब के साथ है। सर शुक्लन ढोलना भी है क्या? हाँ, शुक्लन का मतलब ढोलना भी? हाँ, वो भी है। शुटल इज ऑल्सो दैट शेकिंग। या ओके, पीयूष जर्मनी में है, 10वीं में है, वहाँ पे 10वीं क्लास में। अच्छा। ओके, जवर सिंह, बिटुशॉन। Yes, sir. दो क्वेश्चन, सो दो सेंटेंस है। वेयर इज निस्ट अर्बाइटन यूस्टे ब्यूडे इज कीनो गेम। तो दूसरा है वेयर इज निस्ट अर्बाइटन यूस्टे वेयर इज कीनो गेम। तो क्या डिफरेंस है? निस्ट अर्बाइटन यूस्टर म्यूस्टर व्यूडे इज
Kinogehen and second वाला when ist nicht arbeiten müsste, wäre ich ins Kino gegangen. पास्ट टेंस, फ्यूचर, पहले दोनों स्ट्रक्चर अलग हैं और मैच नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यहाँ पर है म्यूसन के साथ, मैच करवाओ। अगर मैं तुरंत पानी नहीं पीऊंगा मर जाता या मर जाऊंगा, कौन सा ठीक है? टेंस नहीं मैच कर रहा। ये सेंटेंस कहाँ मिले तुम्हें? टेंस मैच करो, टाइमिंग मैच नहीं हो रहा। पहले वाला सेंटेंस हमने बताया था, दूसरा वाला मैंने बनाया। गलत हो गया दूसरा, तो इसको तो मिटा ही दो। ये गलत है भाई, ये काचवाई बनाया है, काचवाई बनाया है मिशन का। म्योष्ट, म्योष्ट भी काचवाई है म्योगन का। वो भी यही बात हुई ना, काचवाई हो गया ना, तो उसको यहां कहां से लगा रहे हो? पास्ट टेंस बनाओ, फिर जमेगा वो। मतलब रिग्रेट का सेंटेंस जैसे बनता है उस टाइप के सेंटेंस के साथ ये वाला नीचे वाला जमेगा। इसके साथ नहीं जमेगा, इसके साथ नहीं जमेगा वो। नहीं, दोनों का फर्क ये खुद बनाया है ना, तो एक गड़बड़ हो गया ना इसमें। फर्स्ट थिंग, ये टाइम मैच नहीं कर रहा। नीचे वाले को जैसे रिग्रेट का बनाते हैं हम लोग, उस तरीके से बनाओ। Wenn ich nicht gekommen wäre, gewesen wäre, gekommen gewesen wäre. ja, You see, there is a problem. richtig. There is a problem. Gekommen wäre नहीं चलेगा। Gekommen gewesen wäre. gekommen gewesen wäre. Zweimal. नहीं बैठेगा वो। ये कॉमन वेरे है, पॉसिबल है, बट नॉट इन सच सेंटेंसेस जहाँ पे आगे भी ये बना रहे हो। मैच करना पड़ता है। लैंग्वेज भी एक तरह से मैथमेटिक्स के जैसे है, लेफ्ट साइड राइट साइड। 2 + 3 = 3 + 2 या 4 + 1, दोनों मैच करने चाहिए। वो मैच नहीं हो रहा। 2 और 2 4 यहाँ हो गए, लेकिन दूसरी साइड 3 और 2 5 हो रहे। मैच करना है। अलग इस तरह के सेंटेंस तो अक्सर देखे गए हैं। आते वो लिखित में ज्यादा आते हैं और एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है उनका। ओके। हाँ? और कुछ इतने एक्सपेरिमेंट मत करो। पहले स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ठीक तरह मास्टरी करो उसकी, उसके बाद जो जी में आए करो। पहले ये स्ट्रक्चर तो मास्टर करो। ये कोशिश मत करो कि देव को परेशान करे या इसकी नॉलेज टेस्ट करो, ऐसा नहीं करो, ये गलत बात है। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि करो। कहता तो मैं भी हूँ, सवाल पूछो, लेकिन जवाब का गारंटी नहीं है। पूछो पूछो। I have one Pragar. हाँ बोलो। There are many verbs that means is to see. Schauen, sehen, ansehen, aussehen, sehen. What is the difference between this? फाइन डिफरेंस है। C1 पे आ जाओ, मैं सिखाता हूँ। C1 तक जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, C1 तक तो जाना ही पड़ा, नहीं हो पाएगा। मुझे भी पूछ लेना चाहिए था। ये इन लोगों को अभी सिखाया, ये C1 में है। मैंने C1 का पूछ लिया पहले। तो वहाँ तक बहुत फाइन डिफरेंसेस है। जहाँ पर भी प्रीफिक्स लगेगा, वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और ये आती है ना प्रोवर्ब, मतलब इंग्लिश में होती है ना, जैसे नेट शॉन कैनन सुलेमन नाइस टू मीट यू। हाँ, तो इनका मतलब ऐसे बनाते हैं तो निकलता ही नहीं, मतलब ऐसे दूर दूर तक ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। ट्रांसलेशन नहीं हो पाते। मिलके खुशी हुई आपसे, आपसे मिलके खुशी हुई, ये तो बहुत अच्छा है। श्रॉय में जी कैनन सुलेमन, आपसे मिलके खुशी हुई। मतलब ऐसे निकाल
बिल्कुल निकलता है। इंग्लिश पे आई एम डिलाइटेड टू सी यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। वो तो निकल जाता है, No? लेकिन कभी कभी नहीं निकलता। बहुत अक्सर निकलता है, क्योंकि दोनों एक ही, कैसे कहोगे, वो एक कौन सा, हाँ वो वही मुहावरा ढूंढना था, क्योंकि वो दोनों यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ मैच करता है। बहुत आसान है वो। और मॉडल में हम यूज करते हैं जिसमें वर्ब नहीं आ रही है, तो वहाँ पे जान लगाना पीछे जरूरी है क्या? नहीं, कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हाँ, तो ये थोड़ा सा क्योंकि वो जाहिर पहले वो सेंटेंस में आ चुका है ना। किसी सेंटेंस में जान लगाते हैं, किसी में नहीं लगाते, तो इसलिए थोड़े कंफ्यूजन था कि वहाँ पे गलत नहीं है। एक मिनट ये हटाओ, ए गुड पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे। Ich kann Deutsch। स्टॉप, बस यहाँ नहीं लगेगा उच्चार, यहाँ नहीं लगेगा। अगर वो बेस वाई बने तो गेवेसन लगाना जरूरी होगा फिर तो। कहाँ पे? बेस वाई बनेगा तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। किसी सेंटेंस का बेस वाई बना है जाएगा, जाइन का कहाँ पे रे? मतलब गेवेसन यूज करिए किसी भी सेंटेंस में, हाँ, तो वो जाइन वर्ब होगा, जाइन वर्ब के साथ बनता है ना। एग्जांपल दे दो जिसमें गेवेसन यूज होता हो। Ich bin in Deutschland gewesen। ये लो, ये इसका देखा नहीं हमने, ये लो। इसका यूज थोड़ा बहुत दवा बहुत कम होता है इसका। नहीं होता है, ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा कम होता है, बट यूज होता है। इसकी जगह बार बोल देते हैं। हाँ, वो भी लिख दो ऊपर, ये लो। दोनों पास्ट टेंस है, ये परफेक्ट है और ये प्रेटेरिटो में। ये ज़्यादा आसान है बोलने में, सुनने में, समझने में। ये थोड़ा मुश्किल है, एक वर्ड ज़्यादा आ गया और गेवेजन के साथ आया। ये थोड़ा मुश्किल है शायद प्रैक्टिकली, इसीलिए हाबन और जाइन को स्पोकन लैंग्वेज में हाटन या वार के साथ लेते और हैं। वार के साथ हट बोलना- हट हट, नहीं नहीं हट, हटन या वारन, उस नहीं नहीं वार नहीं, वार ये हटा दो, बस बस बस, हट या वार। हटे या वार बोल देते हैं। बाकी जनरली हम लोग जब स्पोकन में देखते हैं, इनका और मोडाल वर्ब का थोड़ा सा अलग है मामला। हाँ, इनको सिंपल पास्ट में बोलना ज्यादा इजी है, तो इसलिए प्रैक्टिकली वो ज्यादा चल रहा होता है, मोडाल वर्ब और इनको। बाकी में एक और सेंटेंस लिखो, इशाबा। अच्छा ये तो गुजराती लिखो, GUDSCH, GUJRATE, गेकोंट। ये सुना है, ये देखा है कभी? ये देखा है किसी ने? नहीं देखा ना? नहीं। मतलब कुछ बन रहा है। ये मत कह देना सर आपने बोल दिया तो होगा कुछ, मतलब देखा तो एक बार देखा, अगर मॉडल का भी बेस वाई बनता है, बनता है, तो इसमें क्या बन रहा है? मेरे पास वो पेशवाई बन गया सर, ये कर रखा है। अगर इसके आगे एक दूसरी वर्ब होती तो वो नॉर्मल बन जाता। ये और कितनी वर्ब डालूं यार? दो तो डाल दिए, वो भी भारी पड़ रहा है। हाबा आ गया, गेकोंट आ गया, और कौन सी वर्ब डालें यहाँ पे? यहाँ मत, पेशवाई है मॉडल का सर। ये मॉडल हाँ हाँ, परफेक्ट है, नहीं है। परफेक्ट बोलते हैं, पेशवाई नहीं कहते हैं। दिस इज परफेक्ट ऑफ मॉडल वर्ब। यस सर। हाँ, तो ये परफेक्ट ऑफ मॉडल का यहाँ मतलब क्या बन रहा है? आई कुड गुजराती, भैया ये तो नई इंग्लिश हो गई। एक इंडियन इंग्लिश तो होती है, लोग दुनिया में मानते हैं कि इंडियन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश भी है, लोग मानने लगे हैं। लेकिन ये तो तुमने कुछ नया बना दिया, आई कुड गुजराती। यहाँ पे ये वाले की मीनिंग क्या है? इश कान डॉइच का मीनिंग क्या है बताओ? ओनली स्पीक।
ओनली स्पीक एंड अंडरस्टैंड, राइटिंग, सर उसके लिए सब कुछ ना, तो उसका सिंपल वर्ड दो, आई नो जर्मन। यहां पे नहीं आएगा, कैन डॉइच सबसे बड़ा ब्लंडर है, इतना बड़ा पत्थर डाला तुमने, इस कैन डॉइच नहीं है, नहीं है, विस्से वैसे वैसे उससे कुछ भी नहीं आएगा वहां पे। ये विस्सन और कैनन जिसको हम लोग नो के हिसाब से जानते हैं, कुछ नहीं आएगा। व्हेन यू वांट टू से आई नो जर्मन, मुझे जर्मन आती है, इसके साथ आएगा। Ich kann Deutsch, full stop. Good point. कंफ्यूजन में पड़ गए ना जब मैंने पूछा सिर्फ बोलना, तो इसके आगे कुछ भी लिखा तो तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो। भाई बोलना आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता। पूरी एबिलिटी आ गई ना इसमें। हाँ, सो आई नो जर्मन, वेल डन। तो इट इज ich kann Deutsch। उसके नीचे देखो, Ich habe गुजराती gekonnt। एक टाइम था, एक वक्त था जब मुझे गुजराती आती थी। I knew गुजराती, वो मीनिंग है यहाँ पे। अब भूल गया? बचपन में, छुटपन में गुजराती बोलता था मैं, भूल गया अब? कितना दर्द हो गया, कितना वागला मालूम है मुझे। या सारू छे, सारो सारू छे, गुजराती भूल गया, टोटली भूल गया। वो भी कह सकते हो, ये जानबूझ के मैंने परफेक्ट में लिखा। प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम और परफेक्ट ना, ये परफेक्ट बनाया, वो प्रेटेरिटुम बनेगा। मतलब वैसे भी बोले जा सकते हैं, हाँ दोनों चीज़। हाँ, कौन था गुजराती, वो प्रेटेरिटुम है, वही मतलब आई न्यू, आई हैव नोन, परफेक्ट, एक ही चीज है वो। सो ये नो है, टू नो। आई नो गुजराती, आई न्यू गुजराती, आई नो जर्मन। तो अगर कोई पूछे स्प्रेशन Sie Deutsch, एक तो आंसर है या स्प्रेशन Deutsch, बट व्हेन यू से ich kann Deutsch, मतलब अगले को बता रहे हो, बोलना ही नहीं, सब कुछ आता है मुझे, लिखना पढ़ना समझना सब कुछ है, इतनी काबिलियत है, ये सीख चुका हूं मैं। दैट इज इट, ich kann Deutsch। ओके, नेक्स्ट। सर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके पॉइंट है, जैसे अगर हमने बोला इस habe gestern meine Freundin einen Handy geschenkt, या इस habe meine Freundin gestern eine Handy geschenkt। टाइम है, लिख दो, टेका मोलो, टेका मोलो। समझते हो टेका मोलो? समझते हो तो आप समझ जाओ। खुद सोच लो कौन सा पहले आएगा। दाटिव पहले आएगा, इस habe minus Freundin। दाटिव लास्ट में आएगा, एक्यूजेटिव पहले आएगा। वो नाउन के ऊपर है, नाउन प्रोनाउन वाला एनडीए। और वी का को डाल दो, वी तो होगा ही ना उसमें, बगैर वी के कोई सेंटेंस बनता है? मैं स्टेशन कोई स्टेशन सेंटेंस है क्या? मैं स्टेशन, आई स्टेशन कोई सेंटेंस नहीं है ना। आई गो, आई कम, कुछ तो डालोगे वर्ब, तो वी डालने की जरूरत क्या है? बगैर वर्ब के तो कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो डोंट यूज दैट वी, एनडीए। बेटर इज लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो ज्यादा करेक्ट है। ओके, इसको ऐसे बोलेंगे, इस habe gestern हाँ meine Freundin, हाँ अब ऐड करें minus Freundin, हाँ बिल्कुल। minus Freundin ein Handy geschenkt। माइनर फिर उल्टा करो, नहीं ये ठीक है, सॉरी, डाटिव नॉमिनेट एक्यूजेटिव। शार्प गेस्टर्न minus Freundin ein Handy geschenkt। ये भी आ सकता है,
मो लो भी आ सकता है उसमें, अगर चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। मोडालिटेट zum Geburtstag, ऑफ द पार्टी इम होटल zu Hause, वो भी डाल सकते हो। नॉर्मली जर्मन में टाइम एलिमेंट शुरू में लगाते हैं, नॉर्मली, अनलाइक इंग्लिश जो लास्ट में जाता है, अनलाइक हिंदी जिसमें हम बोलते ही नहीं, कुछ जरूरी नहीं समझते। हालांकि हिंदी में भी टाइम एलिमेंट है, बोला जाता है, लेकिन हिंदी में फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही है। जा रहा हूँ मैं देव के साथ और सब तुम लोग सबके साथ सैटरडे को, वो लास्ट में डाल दिया। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी हिंदी में बहुत ज़्यादा। तो जर्मन में बोलोगे am Samstag fahren wir alle zusammen, wohin? Nach so und so. So Samstag शुरू में आएगा, wir fahren alle zusammen am Samstag, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जर्मन्स के लिए कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे देव ने थोड़ी देर पहले बोला था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो कल्चरल एलिमेंट है ना, बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उसमें टाइम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो वो टाइम फैक्टर को शुरू में लेके आते हैं। कब? वक्त के वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। पाबंदी, ये जो समय की जो पाबंदी है ना, मतलब बहुत जल्दी दुखी हो जाओगे तुम। वहाँ ट्रेन बसेस जो है 5:17 पे आएंगी, 15 पे नहीं, 20 पे नहीं, 17 मिनट पे। 18वें मिनट पे तुम वहाँ पहुँचे, बस गई, बस गई, नॉट देयर। 1 मिनट पहले पहुँचो, बस आई नहीं अभी। हमारे यहाँ 5:15 का टाइम देते हैं, उसके बाद तो चलेगा, कुछ भी है। तो मान लो तुमने देखा कि ड्राइवर से तुम्हारी आंख मिल गई और तुमने खा दिया, तो वो सुनेगा नहीं? आप सोच रहे हो कि दया के मत देख लेगा तो भी रुकेगा थोड़ी? नहीं रुकता वो। रुकेगा वो। अब देखो कि मेरी आंखें मिल गई है, मैंने इशारा भी कर दिया, मैं भी हूँ। अरे ये जर्मनी में नहीं है, ये तो यूके में भी है। हाँ, हर जगह पे है, यूके में भी है। यू हैव टू फॉलो द रूल। और यूके में ये रूल है, आपको इशारा करके रोकना पड़ता है। मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, दिस वाज अबाउट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यूके में। टाइम देख के पहुंच गया बस स्टॉप, बस आते देखा, बैग लटकाया, बड़े स्टाइल से जाके रोड पे खड़ा हो गया बैग लेके ऐसे। तो ये जाके फिर मैंने कंप्लेन किया यूनिवर्सिटी में, यार लेट हो गए सर आप। मैं कहा बस रुकी नहीं। क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं, बैग था मेरा, यही लगा कि मैं स्टॉप पे आके ऐसा खड़ा हो बड़े स्टाइल से, जेब में हाथ डाल के, बिलीव मी ऐसे ही खड़ा था। कहते आपने हाथ दिखाया? मैंने कहा नहीं। कहते इसलिए तो नहीं रोका। उसको क्या मालूम तुम क्या करने वाले हो। ऐसे ही आ गए शायद, या किसी पैसेंजर को देखने आ गए पास से, बस जारी देखता हूँ मैं कौन है, तो उसे क्या मालूम। तो उसके बाद मैं यूरोप में जब भी ट्रैवल करता हूँ, मैं हाथ जरूर दिखाता हूँ। तो ये सीखना पड़ता है। या आपको नहीं भी चाहिए तो भी रोकेगा, चलना है ना। सोचो, ये है, ये डिफरेंसेस सीखते हैं हम लोग, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, ये बैकग्राउंड की डिफरेंसेस भी हमको जरूरी रहती है। और कुछ किसी के कुछ सवाल पक रहा है या पक चुका? हाँ पक गया।